कराची के इलाके मीठा दर की तंग गलियों में ये चहल पहल उस इमारत के गिर्द दिखाई देती है जहां रोजाना कई उम्मीदें दम तोड़ती तो कई जन्म लेती हैं। गर्दो गुबार में लिपटा ये बैनर काफ़ी अरसे से ईदी सेंटर मीठा दर के बाहर आवेजा है, जबकि दफ्तर के अंदर बच्चे गोद लेने की दरख्वास्तों का अंबार एक तवील इंतज़ार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इन फाइलों में कुछ दरख्वास्तें तो ऐसे ख़ानदानों की भी हैं जो कई साल कबल इसी इदारे से किसी लावारिस बच्चे को गोद ले चुके हैं और अब दूसरी औलाद के लिए भी उन्होंने यहाँ का रुख किया है, जबकि कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो कई बरस से औलाद की नेमत से महरूम हैं और अब उनकी वाहिद उम्मीद ईदी सेंटर के बाहर रखा ये झूला है जहाँ अगर कोई बच्चा आ गया तो वो उनकी महरूमी दूर कर सकता है। लेकिन ये झूला काफ़ी अरसे से अब वीरान पड़ा है। बच्चे नहीं आ रहे, वजह यह है कि बहुत अर्ली ये अबॉर्शन करवा लेती हैं और प्रीमेच्योर बच्चे पैदा तो कर लेती मगर वो बचते नहीं हैं। अभी एक पिछले महीने में एक बच्चा नाले के ज़रिए हमें मिला जो फिर ज़िंदा नहीं रहा, इसलिए कि बहुत पैदाइशी बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न था, 1 से 2 घंटे का, वो फेंक दिया। किसी वहाँ के राहगीर ने फ़ोन किया और फिर वो हमारी टीम गई वहाँ से और फिर बच्चा रेस्क्यू किया और लेके आए, मगर वो ज़िंदा नहीं बच्चा आ जाओ। तो ये बच्चे इस तरह से आते नहीं हैं हमारे पास, ज़िंदा बच्चे नहीं आ पा रहे। अभी जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो डिसेबल बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे कोई लेके नहीं जाता, तो वो सारे हमारे पास ही होते हैं। बिल्किस ईदी के हाथों 1965 से शुरू होने वाला ईदी झूला अब तक हज़ारों ख़ानदानों को औलाद की खुशी दे चुका है। करीब 50 से 60 बरस तक लोग इस झूले में नौमौलूद बच्चों को डाल जाते, जिसके बाद उनकी देखभाल और गोद देने की जिम्मेदारी बिल्किस ईदी की जिम्मे थी और 2022 में उनके इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी फैसल ईदी की एहलिया सबा फैसल ने ले लिया। अब कुछ अरसे से ईदी सेंटर ने बच्चा गोद देने का काम रोक दिया है। वजह इन झूला सेंटर्स में जिंदा के बजाय मुर्दा बच्चों का मिलना है। ईदी सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2025 में कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों, नालों और कचरा कुंडियों से 168 मुर्दा बच्चों की लाशें बरामद हुई, जिनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। 200 से लेके 300 बच्चे हर साल झूलों में जिंदा आते थे। अब जो है वो जिंदा आना बंद हो गए और अब इमेच्योर होते हैं ज़्यादातर जो हमें लाशें मिलती हैं कचरा कुंडियों से, झाड़ियों से, 6ठे महीने या 7वें महीने का ज़्यादातर होता है और ये बचते नहीं हैं, ये फेंक देते हैं। जब जिंदा बच्चे भी आते थे ना तो उनमें भी 90-95% लड़कियां होती थी। मैंने जो तज्जिया किया है, स्टडी किया है, इसमें 95% लड़कियां होती हैं और ये वो लड़कियां होती हैं, उन फैमिलियों की लड़कियां होती हैं जिनमें पहले ही 6-6, 7-7 लड़कियां होती हैं पैदा हुई हुई। तो माँ सास जो है कहती है या हस्बैंड कहता है कि अगर लड़की पैदा करो तो छोड़ के आ जाना, मुझे नहीं चाहिए। इस इदारे में ये हंसते खेलते बच्चे भी झूलों में ही डाले गए थे, लेकिन ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के बाइस उनके लिए आज तक कोई ख़ानदान नहीं आया। इनका वाहिद घर ईदी सेंटर ही है। माजूर बच्चे वो और जो पाल नहीं सकते, जो इनका इलाज नहीं करवा सकते, वो बच्चे भी डाल देते हैं। जो वो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी बच्चे डाल देते हैं। मूसा है, उनको दिया था एडॉप्शन के लिए, मगर वो समझो कि 15 दिन बाद ही वापस देके गए कि ये बच्चा नहीं रख सकते हम। वो थोड़ा मेंटली तौर पे स्पेशल चाइल्ड था। तो इस तरह से होते हैं कि लेके तो चले जाते हैं मगर परवरिश नहीं कर सकते ऐसे बच्चों। झूलों में मिलने वाले बच्चों की कफालत और उन्हें गोद देने के अमल पर माजी में अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी को शदीद तनकीद का सामना रहा, लेकिन उन्होंने ये सिलसिला फिर भी जारी रखा। 2 रीज़न थे, एक तो चंदा और एक पॉलिटिकल रीज़न था। इसलिए फिर जो है वो जवाबी प्रोपेगेंडा करते थे कि ईदी साहब काफिर हैं, ईदी साहब जो है वो नाजायज़ बच्चों की तरवीज करवाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर ताकि नाजायज़ियत बढ़ जाए। ईदी साहब का जो पुराना तरीक़ेकार है वो ये है कि तनकीद का जवाब जो है वो आप तनकीद से नहीं दो या सामने जवाब नहीं दो और अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ, उसको बेहतरी में उसकी बेहतरी की तरफ लग जाओ। ईदी सेंटर के ये झूले पैगाम देते हैं कि हर बच्चे को बेहतर ज़िंदगी जीने का हक है, उसे कत्ल ना करें, उसे कचरे का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि उन्हें इस झूले में डाल दें ताकि एक जानिब एक कीमती जान ज़ाया होने से बच सके तो दूसरी जानिब वो किसी घर के लिए खुशियों का मस्कन बन सके।